नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ज्योमेट्री यानी ज्यामिति कितना जरूरी सब्जेक्ट है। तो चलिए आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट शेप्स को समझने के लिए इस विश्लेषण में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हम इसे ना एक सिंपल से गेम ऑफ रूल्स की तरह देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ज्योमेट्री के फॉर्मूले अक्सर थोड़े डरावने या मुश्किल लगते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोगों को ये काफी कॉम्प्लेक्स लगते हैं। लेकिन आज हम इस डर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम इन सभी शेप्स को बस कुछ आसान से नियमों के साथ समझेंगे, जिससे एग्जाम में सफलता पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। यूं समझिए कि ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके ऊपर बाकी कई कॉन्सेप्ट्स टिके हुए हैं। तो ये त्रिभुज आखिर है क्या? अरे, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। त्रि यानी तीन। तो ये तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनी एक बंद आकृति है। सिंपल और एकदम क्लियर। अब ज्योमेट्री का एक सबसे जरूरी नियम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक त्रिभुज के तीनों अंदरूनी कोरों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा। ये एक ऐसा रूल है जो एग्जाम में कई सवालों को हल करने की चाबी है। आप देखिए, त्रिभुजों को हम दो मुख्य तरीकों से बांटते हैं। पहला उनकी साइड्स की लंबाई के हिसाब से, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स बराबर हों और स्केलीन जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। और दूसरा तरीका है उनके एंगल्स के आधार पर, एक्यूट एंगल जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल्ड जिसमें एक कोण ठीक 90 डिग्री का हो और ऑब्ट्यूस एंगल्ड जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। और अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, जो ज्योमेट्री का एक सुपरस्टार नियम है। ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा, जिसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब a² + b² = c²। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये नियम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही लगता है, इसे भूलिएगा मत। जरा सोचिए, अगर हम दो त्रिभुजों को आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा? हमें मिलेगी एक चार भुजाओं वाली आकृति। और यहीं से हमारी यात्रा चतुर्भुज परिवार यानी क्वाड्रिलैटरल फैमिली की ओर बढ़ती है। ये शेप्स का अगला सबसे जरूरी ग्रुप है। त्रिभुज की ही तरह इसकी परिभाषा भी इसके नाम में ही है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला। तो ये चार भुजाओं और चार कोणों से बनी एक बंद आकृति है। और यहां आता है एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम। एक चतुर्भुज के सभी अंदरूनी कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। याद है त्रिभुज का 180 डिग्री था? देखिए, एक चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट सकते हैं, तो 180 गुणा 2 कितना हुआ? 360। यह पैटर्न याद रखने में बहुत मदद करता है। अच्छा, वर्ग और आयत में क्या फर्क है, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वर्ग में सभी चार भुजाएं बराबर होती हैं, एक परफेक्ट बॉक्स की तरह। वहीं आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब इस परिवार में तीन और सदस्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। दूसरा है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, जो एक तरह से झुका हुआ वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं और जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और आखिर में है समलंब यानी ट्रेपीजियम, जिसमें समानांतर भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है। अब हम आते हैं ज्योमेट्री के सबसे स्कोरिंग टॉपिक पर, वृत्त यानी सर्कल। और इसकी पूरी कहानी घूमती है एक जादुई नंबर के इर्द गिर्द, जिसे हम कहते हैं पाई। सच में वृत्त से जुड़ा लगभग हर जरूरी फॉर्मूला पाई पर ही आधारित है। अगर आपने पाई की भूमिका को समझ लिया तो फॉर्मूले याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। यहां दो सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। पहला परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, जो है 2πr, और दूसरा क्षेत्रफल यानी एरिया, जो है πr²। इन दोनों को तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब थोड़े मुश्किल सवालों के लिए वृत्त के दो खास नियम समझ लेते हैं। पहला, अगर कोई लाइन वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पर छूकर निकल जाए तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा या टैंजेंट। ये टैंजेंट हमेशा उस पॉइंट से केंद्र तक जाने वाली त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा नियम यह है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी भी पॉइंट पर बनाए गए कोण का ठीक दुगना होता है। ठीक है,
तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए फटाफट दोहराते हैं। ये एक सुपर रिवीजन है जिसे याद रखना बहुत ही आसान है। तो चलिए सब कुछ एक साथ याद करते हैं। पहली ट्रिक, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं और इसके कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री। दूसरी ट्रिक, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं और इसके कोणों का जोड़ 180 का दोगुना यानी 360 डिग्री। और हमारी आखिरी ट्रिक, जब भी आप वृत्त के बारे में सोचें तो बस ये याद रखें, ये पाए वाला चैप्टर है। इन 3 ट्रिक से आप कई सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और अंत में बस ये याद रखना है कि ज्योमेट्री सच में आसान है। बस इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ होने चाहिए और फिर कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। बताइए, वर्ग और आयत में मुख्य अंतर क्या है और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? इन सवालों के जवाब सोचने से ये सारी जानकारी आपके दिमाग में और भी पक्की हो जाएगी।